मित्रों, कैसे हैं आप? आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे 2023 में मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए क्या फल मिलेगा, ये साल उनका कैसा जाएगा। तो नॉर्मली जब ज्योतिष को हम एक बड़े मास के रूप में अप्लाई करते हैं, क्योंकि 12 राशियां हैं तो लाखों लोगों की राशियां एक होंगी, तो हम जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं जस्ट लाइक शनि, राहु, केतु, गुरु, उनको पहले जो है एनालाइज करते हैं कि उनकी दशा आपकी लग्न कुंडली में, आपकी राशि कुंडली में कहाँ है, क्योंकि ये अपना स्थान कम से कम चेंज करते हैं और इनके स्थान चेंज से जो वर्ष फल में एक बहुत ही मेजर चेंज आता है। और बाकी आपके जो लग्न है का स्वामी है और जो ग्रह हैं वो लगभग हर महीने अपनी राशियां चेंज करते हैं, तो उनको हम लोग मंथली वीडियो में बताते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 2 साल कोविड की वजह से पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है और उसका कमोबेश असर लगभग सभी पे पड़ा है। तो ये एक ट्रांजिशन पीरियड है। शताब्दी में एक आध बार ऐसा होता है कि जब ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां इस तरह से होती हैं। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए हम लोग मेष लग्न और मेष राशि के राशि फल को शुरू करते हैं। तो मेष लग्न और मेष राशि का स्वामी है मंगल। सो मंगल ग्रहों में सेनापति कहा जाता है। तो इस राशि और इस लग्न वालों के अंदर एक स्वाभाविक ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा उनको अगर सही ग्रहों का साथ मिल जाए तो एक नेतृत्व क्षमता प्रदान प्रदान करती है। 2023 में अगर हम देखते हैं तो जो है आपके जो है लग्न में राहु विद्यमान है और आपके भार्या स्थान में या पार्टनर के स्थान में या सप्तम भाव में केतु विराजमान है। अब जैसा आप जानते हैं कि राहु और केतु एक छाया ग्रह है और राहु और केतु का वर्ण धूम्र है। तो चूंकि मेष राशि में लग्न में ही विद्यमान होने के कारण ये जो है दिशाहीनता की स्थिति निर्माण करते हैं और चूंकि दिशाहीनता की स्थिति निर्माण करते हैं तो आपको निर्णय लेने में कभी कभी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अप्रैल में गुरु महाराज ट्रांजिट करके द्वादश भाव से आपके लग्न में आ जाएंगे। तो यद्यपि यहाँ पे वो जो है चांडाल योग बनाएंगे राहु के साथ, लेकिन चूंकि गुरु जो है नैसर्गिक शुभ ग्रह है और आपकी कुंडली में गुरु जो है द्वादश स्थान मतलब व्यय भाव और भाग्य भाव का स्वामी है। तो भाग्य भाव का स्वामी अगर लग्न में विराजित हो जाए तो लंबी यात्रा का योग बनाता है। और दूसरी बात है वो राहु से दृष्ट है, तो ये एक बात मान के चलिए कि आपको अगर आप परदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं, विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं या एक लंबी दूरी या लंबी ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो आपको बात बन सकती है, आपकी विदेश यात्रा हो सकती है। और भाग्य भाव का स्वामी लग्न में शुभता प्रदान करता है। और दूसरी बात है लग्न से बैठ के गुरु जो है अपनी 7वीं दृष्टि से केतु को देखेगा, तो केतु की वजह से जो भार्या या जो पत्नी या जो पार्टनर के साथ अनबन चल रही थी जो है गुरु उसको भी नियंत्रित कर देगा। इसके साथ गुरु जो है अपनी अप्रैल माह से अपनी 5वीं दृष्टि से आपके पंचम स्थान को देखेगा। तो साथ ही साथ यहाँ राहु की भी दृष्टि होगी, लेकिन गुरु की दृष्टि से यहाँ पे भी पंचम भाव से संबंधित जो फल है, संतान, जिंदगी, प्रेम संबंध, वहां पे भी सुधार देखने को मिलेगा। शनि आपकी राशि में दशम स्थान में बैठा हुआ है, शश नामक योग बना के अपने ही घर में बैठा हुआ है। ये जो है 16 जनवरी को अपना स्थान चेंज करके एकादश भाव में चला जाएगा। एकादश भाव भी शनि का स्थान है आपकी कुंडली में और वहां जाके भी ये शुभता प्रदान करेगा, क्योंकि अपनी राशि में शनि जो है स्वभावी बली होता है और शुभ फल प्रदान करता है। तो अगर
मैं आपकी कुंडली के फर्स्ट हाफ को और इसके बाद सेकंड हाफ को एनालाइज करूं, तो फर्स्ट हाफ में मैं पाता हूं कि आपकी कुंडली में आपको अगर थोड़ी बहुत समस्या रहेगी, तो जैसे ही आप अप्रैल माह में इंटर करेंगे, आपकी समस्याओं में जो है कमी देखने को मिलेगी। आप जो है आपका जो है जैसे-जैसे साल बीतता जाएगा, आपके जो है समस्याओं में कमी, आपके जीवन में वृद्धि, आपकी प्रोग्रेस बढ़ती ही चली जाएगी। तो जो पिछला 2 साल आपका आपका अगर कम गया होगा या मध्यम गया होगा, तो इस साल आपको पर्याप्त मनोनुकूल सफलता साल के मध्य से साल के अंत तक मिलने की संभावना है। और इसके साथ अगर आप लंबी दूरी की यात्रा का प्लान कर रहे हैं, तो इस साल आपकी ये इच्छा अवश्य ही पूरी हो सकती है, यदि आप उस दिशा में उचित कदम उठाना अभी से शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूँ। वैसे नॉर्मली ज्योतिष के उपाय तो बहुत सारे आपको बताएँगे, लाल किताब के उपाय हैं, जो है ग्रहों के रत्न हैं, और जो है क्या कहते हैं कर्मकांड हैं। लेकिन मैं आपको आधुनिक जीवन के हिसाब से वो उपाय बताऊँगा कि जो आपको अत्यधिक सफलता दे, अत्यधिक सक्सेस दे, आपको मानसिक शांति दे, और साथ ही साथ आप उसे आसानी से कर सकें। तो सबसे पहले आप मान के चलिए कि आपको जो है, जो 3 ग्रह हैं, उन 3 ग्रहों को जिनको आपको साधना है, जैसे कहते हैं वैसे नॉर्मली जो है 3 त्रिकोण के ग्रह को साधने से आप जो है आपका हर काम बनेगा। तो उसमें पहला ग्रह है मंगल महाराज। इसका मतलब मंगल का दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब मंगल के स्वामी जो है हनुमान जी हैं। मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगलमय हनुमान। अगर आपके आसपास हनुमान जी का मंदिर है, तो आप उनकी मंगलवार के दिन दर्शन किया करें। अगर आपकी शिव जी में आस्था है, तो आप भगवान शिव का दर्शन करें और मंगलवार के दिन कार्तिकेय स्वामी का पूजन करें। आप अगर इसको नियमित करते हैं, रोज करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हफ्ते में 1 दिन करते हैं, अल्टरनेट डे करते हैं, 15 दिन में 2 बार करते हैं या 1 बार करते हैं, आपको सफलता मिलेगी। देखिए, निरंतरता का प्रभाव होता है। अगर मैं कहूँ कि आप महीने भर में 1 बार करते हैं, तो आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपको किसी से कोई काम है, किसी बड़े अधिकारी से कोई काम है, तो अगर आप उसके पास साल भर में 1 बार जाएँगे, तो आपकी कहाँ सुनवाई होगी? तो आपको अगर अपना काम बनवाना है, तो आपको उसे रिमाइंडर पे रिमाइंडर देते रहना होगा। इसीलिए इसी को निरंतरता कहा जाता है, इसी को कंटिन्यूटी कहा जाता है। तो अगर आप रोज दर्शन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर रोज नहीं दर्शन कर सकते हैं तो कम से कम मंगलवार जरूर दर्शन करें। इस कंटिन्यूटी से अगर आप काम करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। और दूसरा जो ग्रह जो आपको जो है ध्यान में लाना है, वो है सूर्य भगवान। और सूर्य हमारे यहाँ पे प्रत्यक्ष देवता हैं। तो सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी होके जो है आपको अतीव सफलता प्रदान कर सकते हैं, और उनके लिए आपको गायत्री मंत्र का जप करना है। साथ ही साथ अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकें तो अति उत्तम है। सूर्योदय में उठ सके तो मतलब आज के जीवन में ये तो बहुत ही संभव नहीं है, तो मैं इसकी ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ। लेकिन अगर सूर्योदय में आप उठ के जो है अगर मॉर्निंग वॉक कर सकें और सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकें, अगर नहीं जल चढ़ा सकते हैं तो आप उनका केवल प्रणाम कर सकें, तो ये भी आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव लाएगा। इसके बाद जिस ग्रह की आपको सबसे ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है गुरु महाराज, बृहस्पति भगवान। तो अगर आप गुरु महाराज की पूजा करते हैं या किसी गुरु जैसे महापुरुष की शरण में रहते हैं, तो आपका 3 त्रिकोण लग्न, पंचम और नवम मजबूत होगा। मंगल, सूर्य और गुरु, और ये तीनों मित्र भी हैं। अगर आपने इस त्रिकोण को साध लिया, या आपने अपने जीवन में मंगल, सूर्य और गुरु की आराधना कर ली, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। आपकी समस्याएं निरंतर कम होती चली जाएंगी। आपके जीवन की उलझलें जो हैं सुलझती चली जाएंगी, और आप उत्तरोत्तर प्रगति की तरफ बढ़ते चले जाएंगे।
तो आपको इन 3 ग्रहों के साथ ज़्यादा जो है उपाय करने हैं। और मैंने जैसा आपको बताया है, मंगल के लिए हनुमान जी, सूर्य के लिए सूर्य भगवान और गुरु के लिए बृहस्पति भगवान या किसी गुरु सरीखे सदपुरुष या संत की शरण में, जैसे साईं बाबा, अक्कलकोट स्वामी, नरहरि महाराज, किसी भी गुरु, बाबा कीनाराम, अवधूत भगवान राम, किसी भी गुरु की शरण में रहें, बाबा नीप करौरी, आपका कल्याण ही होगा। अगर आप इस उपाय को लाते हैं अपने जीवन में तो जरूर आपको फ़ायदा होगा। और अपने अनुभव हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। और मंथ वाइज प्रेडिक्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि जितना आप हमारा उत्साहवर्धन करेंगे उतना हम लोग आपके लिए इस ज्ञान के मोती को निकाल के आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक से एक जो है वीडियो बनाएंगे, और जिन्हें सुनकर आपको अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। अब इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।